गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वीविंग प्रक्रिया के बारे में बात की थी। अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए वीविंग के कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। वीविंग जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है साधारण बुनाई, दूसरी होती है फैंसी बुनाई। साधारण बुनाई जिसके अंदर फर्स्ट कई प्रकार की वीविंग्स आती हैं, जैसे कि फर्स्ट है सादी बुनाई, रिब बुनाई, साटिन बुनाई, सैटिन बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई, हनी कॉम्ब बुनाई, हक बैक बुनाई। फर्स्ट है सादी बुनाई जो सबसे सरल होती है। इसमें दो हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। एक हार्नेस ताने के सम धागों को ऊपर उठाने के काम आता है, तो दूसरा विषम धागे को उठाने के काम आता है। एक हार्नेस जिसमें ताने के धागे ऊपर की ओर उठते हैं, शटल से गुजरने के लिए एक शेड बनाता है और फिर उस शेड में से बाने के धागे वाली शटल गुजरती है और जब वो दाएं से बाईं ओर पहुंचती है तो यह एक पिक कहलाती है। एक पिक पूरा होने के पश्चात दूसरा हार्नेस जिसमें विषम ताने के धागे होते हैं ऊपर की ओर उठती है और शटल के लिए शेड बनाती है, जिससे बीच से होकर शटल गुजरती है और वापस अपने पूर्व स्थान पर पहुंच जाती है और इस प्रकार दूसरी पिक कंप्लीट हो जाती है। तीसरी बार बाने का शटल पहली पंक्ति पिक के समान गुजरता है और चौथी पिक में दूसरी पंक्ति के समान वापस अपने स्थान पर पहुंच जाता है। इसी क्रम में संपूर्ण भाग पर बुनाई होती है और साधारण बुनाई में केवल दो ही पिक की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है और फिर पूरे वस्त्र की बुनाई होती है। सादी बुनाई में वस्त्र दोनों तरफ से समान दिखाई देता है। उसका उल्टा और सीधा पक्ष समान होता है। ताने और बाने के धागे आपस में बिल्कुल सटे सटे से होते हैं। रचना सघन होती है। वस्त्र मजबूत, टिकाऊ और देर से गंदा होने वाला होता है। अत्यधिक रगड़ और घर्षण सहन करने की क्षमता होती है। कार्य क्षमता अत्यधिक होती है। सतह चिकनी होती है। सादी बुनाई में विभिन्न प्रकार से विविधता लाकर विभिन्न प्रकार के सुंदर आकर्षक वस्त्र तैयार किए जा सकते हैं, जैसे प्रिंट के द्वारा, छपाई में विभिन्नता लाकर, विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं करके, विभिन्न रंगों में विभिन्नता लाकर, रेशों में भिन्नता लाकर, इस प्रकार हम वस्त्र में विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार करके उन्हें आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। सादी बुनाई से बने वस्त्र पहनने में अत्यंत आरामदायक होते हैं और सूती वस्त्रों से सादी बुनाई द्वारा जो वस्त्र निर्मित होते हैं उनमें मुख्य रूप से वायल, कैम्ब्रिक, लॉन, मलमल, ऑर्गेंडी, कैनवास आदि आते हैं। लिनन से तैयार व निर्मित वस्त्रों में लिनन के सादी बुनाई से तैयार वस्त्रों में मुख्य रूप से जो वस्त्र आते हैं वो तौलिए, हैंकी, मेजपोश आदि होते हैं। ऊन से निर्मित सादी बुनाई के वस्त्र क्रैप, ट्वीड, हॉपस्पन आदि होते हैं। रेशम से निर्मित सादी बुनाई के वस्त्रों में ऑर्गेंजा, वायल, क्रैप, सिल्क और टैफ्टा आदि आते हैं। संश्लेषित रेशों में ऑर्गेंडी, शटिंग, टैफ्टा और क्रैप जैसे वस्त्र सादी बुनाई से तैयार किए जाते हैं। सादी बुनाई का जो वीविंग है वो मैंने आपसे अभी एक्सप्लेन किया था कि ताने का एक धागा ऊपर उठता है और फिर उसके नीचे से बाने का धागा निकलता है और एक छोड़कर एक के धागे के नीचे से बाने का धागा होकर गुजरता है। डायग्राम में आपको क्लियरली सादी बुनाई दिखाई दे रही है कि किस प्रकार की जाती है और उसकी रचना सघन रचना कैसी होती है और लूज़ रचना उसकी कैसी होती है। मोस्टली मैक्सिमम वस्त्र सादी बुनाई से ही बुने जाते हैं, क्योंकि विभिन्न विधियों का प्रयोग करके हम उसमें काफ़ी विविधता ला सकते हैं सादी बुनाई से बने वस्त्रों में और उनसे विभिन्न प्रकार के आकर्षक सुंदर डिज़ाइनर वस्त्र तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सादी बुनाई के बाद
रिब बुनाई। रिब बुनाई सादी बुनाई का ही एक रूपांतरित रूप है। इसमें ताने और बाने के धागों में से एक धागा या तो मोटा रखा जाता है या 2, 3, 4 धागों को एक धागा मानकर एक साथ ऊपर उठाकर उसके नीचे से बाने का एक धागा निकाला जाता है। इस प्रकार की विधि में सादी बुनाई के समान ही रखी जाती है बुनाई प्रक्रिया, परंतु जिस तरफ का धागा मोटा होता है या अधिक संख्या में होता है उस वस्त्र की वही वस्त्र की सतह पर ज़्यादा दिखाई देता है। बुनाई में ताने के धागे इसीलिए सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। बाने के धागे ताने के धागों द्वारा पूरी तरह से ढक लिए जाते हैं। मोटा धागा या संख्या में अधिक धागा वस्त्र की सतह पर धारियों के समान दिखाई देता है। इसका यदि हम डायग्राम देखें तो हमारे को इसकी संरचना क्लियर दिखाई देगी रिब बुनाई की। जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक धागा या तो मोटा रखा जाता है या 3-4 धागों को मिलाकर एक धागा माना जाता है और फिर उससे बुनाई की जाती है। देखिए डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है आपको रिब बुनाई। नेक्स्ट है बास्केट बुनाई, जो सादी बुनाई के समान ही होती है, परंतु इसमें ताने और बाने के धागों में अंतर रखा जाता है। धागों की संख्या में अंतर करके वस्त्र को आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है। बुनाई विधि में 2 या 2 से अधिक बाने के धागे या 2 या 2 से अधिक ताने के धागों को प्रयोग किया जाता है। धागों की संख्या में हेरफेर करके भिन्नता लाई जाती है और ध्यान रखा जाता है कि धागों की मोटाई जो है वो बराबर होनी चाहिए। तैयार वस्त्र देखने में अत्यंत ही सुंदर आकर्षक लगता है। बुनाई ढीली होती है, लटकने का जो ड्रैपिंग का क्वालिटी होता है वो बहुत सुंदर होता है ऐसे वस्त्रों का। इनसे पर्दे, मेजपोश आदि वस्त्र बनाए जाते हैं। लूज बुनाई होने के कारण वस्त्र परिधान हेतु उत्तम नहीं माने जाते हैं। इस विधि से बुने वस्त्रों में धुलाई के दौरान सिकुड़ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लूज बुनाई होती है। जब बुनाई वीविंग लूज होती है तो रेशेस श्रिंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको सामने बास्केट बुनाई का भी डायग्राम दिखाई दे रहा है। क्लियरली उसमें किस प्रकार की वीविंग की हुई है वो क्लियर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है साटिन बुनाई। इससे निर्मित वस्त्र साटन के समान चमकदार और चिकने दिखाई देते हैं। अत्यंत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं, चिकने चमकदार होते हैं। विशिष्ट अवसरों के लिए वस्त्र तैयार करने के लिए अधिक उपयोग किए जाते हैं। अधिकतर कोट, ओवरकोट आदि के जो अंदर के अस्तर होते हैं, लाइनिंग्स, उनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। स्पर्श करने में, छूने में अत्यंत ही स्मूथ और चिकने होते हैं। लंबाई में हाथ घुमाने पर हाथ लंबाई की दिशा में ही फिसलता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस विधि से बने वस्त्रों में ताने के धागे ही प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। तो ताने के धागे लंबे होते हैं, इसलिए जब हम वस्त्र की सतह पर हाथ घुमाते हैं तो हाथ का जो फिसलन होता है वो लंबाई की ओर ही होता है। बाने के धागे छिप जाते हैं जिससे सतह पर चिकनी और चमकदार दिखाई देती है। बुनाई विधि में बाने के धागे ताने के 4 से अधिक धागों को फांद कर कहीं किसी एक के नीचे से निकलता है। जैसे कि सादी बुनाई में एक ताने के धागे से के नीचे से बाना का धागा निकल रहा था, इसमें 4 ताने के धागों के नीचे से एक बाने का धागा निकलता है। दूसरी बार भी यही धागे कई धागों को एक साथ ऊपर उठाकर उसके नीचे से निकलते हैं। इस प्रकार की बुनाई में से हमें बाने के धागे पूर्ण रूप से छिप जाते हैं और ताने के धागे ही वस्त्र की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। बुनाई अधिकांशतः रेशम के धागों से की जाती है। धागों में ऐंठन भी कम होती है। साटिन बुनाई से निर्मित वस्त्र देखने में साफ क्लियर दिखाई देता है कि उस पर ताने के धागे की प्रमुखता दिखाई देती है। बाने के धागे बिल्कुल दिखाई नहीं देते और जिसके कारण उसमें अत्यधिक चमक होती है।
कार्य क्षमता काफ़ी कम होती है, रगड़ और घर्षण सहन करने की क्षमता भी काफ़ी कम होती है, लगातार प्रयोग करने से गंदे हो जाते हैं, चिकनाई को अवशोषित करने का गुण उनमें समाहित होता है। अगर डायग्राम की बात करें हम साटन बुनाई की, तो आपके सामने है डायग्राम साटन बुनाई का। नेक्स्ट है सैटिन बुनाई। सैटिन बुनाई से निर्मित वस्त्र कोमल, चिकने, फिसलन वाले होते हैं। वस्त्र की सतह पर बाने के धागे ही लंबे फ्लोट कर तैरते दिखाई देते हैं। सैटिन और साटिन बुनाई दो का बिल्कुल डिफरेंट, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होती हैं। सैटिन बुनाई और साटिन बुनाई वस्त्र के सतह पर बाने के धागे ही दिखाई देते हैं, और हमने अभी साटिन बुनाई में देखा था कि सिर्फ ताने के धागे ही वस्त्र की सतह पर तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिससे हाथ की फिसलन लंबाई में जाती है। और सैटिन बुनाई के वस्त्र में बाने के धागों की प्रमुखता दिखाई देती है, जिससे वस्त्र की सतह पर हाथ चौड़ाई में फिसलता है। सैटिन और साटिन बुनाई दोनों ही प्रकार की बुनाइयों के निर्मित वस्त्र में गुण और दोषों में समानता पाई जाती है। वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक, चमकदार होते हैं। विशिष्ट अवसरों पर पहनने के लिए वस्त्र तैयार किए जाते हैं, और परंतु दोनों ही वस्त्रों में टिकाऊ मजबूती बहुत कम होती है, काफ़ी कमज़ोर होते हैं। कम ऐंठन देकर इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं, कम ऐंठन वाले धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं, जिससे इनकी मजबूती कम हो जाती है। इसमें वस्त्र की चमक को कम करने के लिए ताने के धागे में सूत का धागा यानी कि से मिलाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सूत मीन्स धागा, ताने के धागे में अधिक ऐंठन दिया जाता है तो चमक ज़्यादा आती है, और यदि कम ऐंठन दी जाती है तो चमक कम हो जाती है। तो यदि वस्त्र की चमक को कम करना है तो धागे में कम ऐंठन यूज़ की जाती है, और इस प्रकार जो धागा बनता है वो क्रैप धागा कहलाता है। और ताने के धागे में सिल्क का धागा ताने के धागे के रूप में क्रैप का धागा, और बाने के धागे के रूप में सिल्क के धागे का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से सामने की सतह पर क्रैप सिल्क दिखाई देता है और बैक साइड में सिल्क का धागा रहता है। साटन और सैटिन बुनाई में लगभग सभी वर्ग के रेशों का प्रयोग किया जा सकता है। रेयॉन, रेशम, इनसे अधिक अधिक प्रयोग किया जाता है। और सैटिन जो बुनाई है उससे निर्मित वस्त्र जॉर्जेट, क्रैप, सैटिन ट्विल, सैटिन कॉटन आदि होते हैं। साटन बुनाई जो होती है और सैटिन जो बुनाई होती है काफ़ी कुछ सिमिलर है उसके में गुण और कमियां। बस डिफरेंस ये होता है कि सैटिन बुनाई में बाने का धागे की प्रधानता दिखाई देती है और साटिन बुनाई में ताने के धागे की प्रधानता दिखाई देती है। बुनाई करने का तरीका भी सिमिलर होता है। जिस प्रकार साटिन बुनाई में ताने के धागों 3 या 4 ताने के धागों के नीचे से एक बाने का धागा निकाला जाता है, उसी प्रकार सैटिन बुनाई में 3 या 4 बाने के धागों का प्रयोग किया जाता है। 3 या 4 ताने के विषम धागों को नीचे दबाकर फिर उसके ऊपर से बाने का धागा निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाइयों की अपेक्षा अत्यधिक मजबूत होते हैं और इन पर तिरछी धारियां दिखाई देती हैं। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के 2 या 2 से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है।
बाने के धागे 2 या 2 से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है। तिरछी धारियाँ, डायग्राम दिख रहा है आपको क्लियरली, इस प्रकार होती हैं और किस प्रकार 2 या 2 से अधिक धागों को छोड़कर उसके ऊपर से निकला हुआ होता है, जिसकी वजह से एक कदम पंक्ति रूपी एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है और इस प्रकार पंक्ति सीढ़ियाँ स्टेप्स के रूप में संरचना बनती चली जाती है। बाने का धागा पहले जिस एक ताने के धागे के नीचे से निकला था, अब वह एक धागे को छोड़कर आगे निकलता है, जो मैंने भी कहा एक स्टेप छोड़कर आगे निकलता है, जिससे सीढ़ियों नुमा संरचना बनती हैं तिरछी धारियाँ। ये जो रेखाएं होती हैं इस वस्त्र में वो जिगजैग, त्रिकोण, हैरिंग बॉन डिज़ाइन में बनाई जा सकती हैं। तिरछी रेखाओं को वेल भी कहा जाता है और हर बार फंसने वाला धागा एक सूत को छोड़कर आगे बढ़ता जाता है। ट्विल बुनाई में एक लहर के समान धारियाँ दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आती दिखती हैं। इस बुनाई विधि में तिरछी रेखाएं तानेवार और बानेवार दोनों तरफ से लाई जा सकती हैं। कम से कम 3 हार्नेस का प्रयोग होता है इसमें और नमूने के अनुरूप हार्नेस की संख्या निश्चित होती है। कुछ विषम नमूनों को बनाने के लिए कभी कभी 15 से 18 हार्नेस भी प्रयोग में किए जा सकते हैं। ट्विल बुनाई मुख्यतः कई प्रकार की होती है, जैसे डायमंड ट्विल, लहरदार ट्विल, नुकीली ट्विल, गुथी हुई ट्विल, ढलुआ ट्विल। इस प्रकार से जो उसमें जो लहरें बनती हैं उनके अलग अलग शेप और डायरेक्शंस के आधार पर डिज़ाइनें चेंज हो जाती हैं और उसका नाम चेंज हो जाता है। डायमंड ट्विल, इसमें बाने के धागों को एक दोहराव से इस प्रकार से घटाया और बढ़ाया जाता है और आपस में गूंथा जाता है, जिससे धारियों का आकार डायमंड के समान स्क्वायर रूप में दिखाई देने का भ्रम पैदा होता है, जैसा कि आपको सेकंड डायग्राम में दिखाई दे रहा है। वो डायमंड के समान शेप होने के कारण उसको डायमंड ट्विल कहते हैं। लहरदार ट्विल, ताने और बाने के धागों को क्रमवार तरीके से इस प्रकार रखा जाता है कि वस्त्र के ऊपर लहरें नुमा संरचना दिखाई देने लगती है। नुकीले ट्विल, बुनाई में साधारण ट्विल बुनाई की जाती है। इस प्रकार की बुनाई में साधारण ट्विल बुनाई की जाती है, परंतु पहले कुछ निश्चित पंक्तियों तक ट्विल बाईं से दाईं ओर जाती है और फिर उसकी दिशा बदलकर बाएं से दाईं ओर हो जाती है। जिस स्थान पर दोनों विपरीत ट्विल आकर मिलती हैं वो नॉक यानी पॉइंट के रूप में हो जाता है, इसलिए उसे नुकीली ट्विल कहा जाता है। जैसे कि तिकोना आकार जो होता है उस अकॉर्डिंग 2 लाइनें तिकोन गुंबद के समान जब मिलती हैं तो बीच में एक पॉइंट बनता है गुंबद के समान, सेम वही समान त्रिकोण आकार। नेक्स्ट है गुथी हुई ट्विल। इस प्रकार की वीविंग के लिए साधारण ट्विल का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि बनने वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री के अधिक ना हो। 45 डिग्री पर वो दोनों दाएं और बाएं से जो लाइंस आ रही हैं वो मिलती हैं, जिसके कारण ज़्यादा झुकी हुई नहीं होती हैं। नेक्स्ट है ढलुआ ट्विल। ताने के जिस धागे के नीचे से बाने का धागा गुजरता है उसकी गिनती एक स्थान पर 4 की जाती है, और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि 4 ताने के धागों को छोड़कर फिर बाने का धागा आगे बढ़ता है। इससे निर्मित वस्त्र विशेष रूप से घना, सुंदर, आकर्षक होता है, मजबूत, टिकाऊ होता है, सीधा और उल्टा पक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। सभी वर्ग के रेशों से ट्विल बुनाई की जा सकती है। कॉटन से की जाने वाली गैबर्डीन जीन, ऐसे लीनन में की जाने वाली नैपकिन, तौलिए, चादर, रेशम से साटिन और सैटिन,
ऊन से वॉस्टेड क्लॉथ, ये मुख्य रूप से सारी ट्विल बुनाइयाँ की जाने वाले प्रकार हैं विभिन्न प्रकार के रेशों से। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो विभिन्न प्रकार की बुनाइयाँ हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी बुनाइयाँ। मैंने डायग्राम्स भी इसीलिए आपको शो किए हैं कि किस प्रकार बुनाई होती है, कितने धागों को छोड़कर किस प्रकार की उसके नीचे से बाने का धागा निकलता है और फिर किस प्रकार का डिज़ाइन वस्त्र पर तैयार होता है, वो सारा आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो बुनाइयाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे।